वीर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के संयोजक है। यह पिछले कई सालों से ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की लड़ाई सड़कों पर लड़ते आ रहे हैं। इसी के लिए इन्होंने कई बार दिल्ली के परिवहन मंत्री, दिल्ली के सीएम और भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि वीर सिंह चौहान ने बताया है कि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर ऑटो चालक अपना ऑटो बहुत कम कीमत में फाइनेंसरों को बेच दिया था, अब उन्हीं ऑटो को विक्रांत मेहलावत, जो कि बुराड़ी अथॉरिटी के एमएलए हैं, उन्होंने फ्रेश लेस स्कीम के तहत 200-300 गाड़ियों को ट्रांसफ़र कर दिया था अपने चुनिंदा फाइनेंसरों को। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो विक्रम मेहलावत एमएलए हैं बुराड़ी अथॉरिटी के, वह एक गाड़ी को पास करने के लिए 20 से 25 हज़ार की रिश्वत लेते हैं। जब हमने उनसे सबूत मांगा तो उन्होंने कहा कि इस बात का मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है और समय आने पर मैं ये सबूत मीडिया के सामने रखूंगा। उन्होंने यही बताया कि इस तरीके से अगर घोटाला होता है तो 20 से 25 हज़ार रुपये अगर एक गाड़ी के पास होते हैं, तो अगर 1000 गाड़ियाँ पास होनी होती है तो ये कई करोड़ की रिश्वत बन जाती है। उन्होंने ये भी बताया है कि दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी चालकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड भी बनाए जिसमें वह अपनी मांगों को मनवा सकें। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन दिया उसके अंदर उन्होंने मांग की है कि ऑटो चालक जो किराए पर रहते हैं उनको गरीबी रेखा के अंतर्गत एक स्कीम के तहत मकान दिया जाए। आइए सुनते हैं वीर सिंह चौहान ने और क्या कहा। आज मैं आपको अहम पॉइंट दे रहा हूं परिवहन विभाग भ्रष्टाचार के संबंध में। ये कोरोना काल में हजारों की संख्या में ऑटो चालक हमारे दिल्ली शहर छोड़ के चले गए। उसका रीजन था कोई बीमार हो गया, कई ड्राइवरों की मौत हो गई और उसमें औने पौने दामों में ऑटो रिक्शा फाइनेंसर को बेच करके वो चले गए। अब विक्रांत मेहलावत जी जो एमएलए साहब हैं, उन्होंने फ्रेशलेस योजना के तहत जो है एक स्कीम चलाई। उसमें 22 हज़ार से 25 हज़ार रुपए तक चुनिंदा फाइनेंसरों से, 2-3 फाइनेंसरों से मोटा पैसा लेकर के 200-300 गाड़ियां जो है ट्रांसफर कर दी। और ऐसी हजारों गाड़ियां हैं जो कि ट्रांसफर होनी है। हम 1000 गाड़ी का आपको बायोडाटा देते हैं। 1000 गाड़ी की रिश्वत 22 से 25 हज़ार करोड़ बनती है जाके, सिर्फ 1000 गाड़ी की कीमत। और P3 के लिए 2500 रुपए लेते हैं, P4 के लिए 1650 रुपए लेते हैं। इनकी लगभग 45 हज़ार करोड़ रुपए रिश्वत बनती है। यानी एक की बात करें तो एक पे सरकारी जो फीस कटती है वो कितनी कटती है, सिर्फ कितना एक्स्ट्रा लेते हैं? 2380 रुपए, मात्र 2380 रुपए, और जिसकी 22 हज़ार से 25 हज़ार वसूलते हैं। और वो भी चुनिंदा जो इनके चहेते फाइनेंसर हैं उनके इन्होंने काम किए हैं। अब जो ड्राइवर की बारी आई है, ड्राइवर चाहता हमारे भी हम ट्रांसफर हो जाएं परमिट, पैसे देकर भी ड्राइवर चाहता है, लेकिन अब इतने पैसे ड्राइवर नहीं दे सकता। केजरीवाल जी के राज्य में 5,65,000 रुपए का ऑटो रिक्शा बिक रहा है। 5,65,000 का, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक नए ऑटो रिक्शा की कीमत है। अब हमारा ऑटो चालक 1 लाख रुपए जमा कर पाता है बामुशक्कत, बड़ी मुश्किल से। 4,65,000 रुपए जो बचता है उसका हमारा जो है ऑटो चालक, ये फाइनेंसर उसका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का एनबीएफसी कंपनी, चुनिंदा कंपनी है दिल्ली शहर में, उनसे 1-1.5 लाख रुपए लेता है और बाकी रकम जो है वो अपने उसमें लगाते हैं जेब से, जिसे ब्लैक मनी कहा जा सकता है। सरकार को मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि काला धन यहाँ यूज हो रहा है, कह सकते हैं। हमने कई बार चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को लगाई, परिवहन मंत्री जी को लगाई, परिवहन कमिश्नर जी को लगाई, हमारे माननीय प्रदेश आदेश गुप्ता जी ने अपने ओएसडी से फोन कराया मीटिंग करवाने के लिए, लेकिन आज तक हमको मीटिंग नहीं हुई। माननीय मनोज तिवारी जी ने भी मीटिंग के लिए कहा, लेकिन आज तक हमें समय नहीं दिया गया। और दूसरी बात बताऊं आपको, 4200 गाड़ी जो हैं ये हमारी सीएनजी वाली बची हुई हैं और इनको केजरीवाल सरकार ने मोटी रकम लेकर कंपनियों से ये बैटरी रिक्शा जो है अलॉट कर रही है, जिसमें सिर्फ बैटरी है और मोटर है, और उसके लिए 3 लाख रुपए उसका रेट है। ये कहाँ का न्याय है?
ये केजरीवाल सरकार सोचती है पैसा कहाँ से आए, कैसे आए। और आप प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ सरकार कि ये जो भ्रष्टाचार कर रहा है विक्रांत महिलावल जी, ये पैसा, इतना पैसा एक MLO नहीं ले सकता। इसका पैसा सीधा ऊपर जाता है। और सुरेश MBI जो है वो ये कहता है कि हम ऊपर पैसा देते हैं, इसका वीडियो हमारे पास है। तो क्या आपके पास सबूत है इस बात के जो आप जी आरोप जी लगा रहे जी हैं? जी सुरेश MBI ये वीडियो में कहता है कि मैं पैसा ऊपर देता हूं, उसका कथन वो कहना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। और ये MBI ने करोड़ों रुपए का दिल्ली सरकार का राजस्व का नुकसान कर दिया। कि माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि हमारे गरीब ऑटो चालक 20-30 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, कोरोना काल में भी इन्होंने सेवा की है। अगर सवारी पैसा नहीं था तो उनको भी गंतव्य तक पहुंचाया है। और 20-30 साल सेवा कर रहे हैं, उनके पास मकान नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते मांग करता हूं कि इनके लिए छत किसी योजना में तहत इनको दिलवाई जाए, जो किराए पर रह रहे जनता की सेवा कर रहे हैं। और इनको ESI कार्ड भी मुहैया कराया जाए, जिससे अपने बच्चों का अपना इलाज करवा सकें। और एक दिल्ली सरकार से निवेदन है कि वेलफेयर बोर्ड, जिसकी हम कई सालों तक मांग कर रहे हैं, वेलफेयर बोर्ड हमारा बनाया जाए, लेकिन वेलफेयर बोर्ड नहीं बना है। ये दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि वो ध्यान दें और जल्द ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं, नहीं तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। वसंत कुंज साकेत बेरसराय में जो 15, 20, 25 सालों से ऑटो चालक रह रहे हैं, हमने उनसे बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। समस्या ये है, केजरीवाल साहब कहते हैं 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। आप ये बताओ कौन से किराएदार को इससे फायदा है? फायदा तो मकान मालिक को है ना। 200 यूनिट को इस किराएदार को मिल रहे हैं। जो भी यूनिट फ्री की सुविधा उठा रहा है मकान मालिक उठा रहा है। आप अगर उसमें रेंट में रह रहे तो आपको किराया देना पड़ेगा, 9 रुपये यूनिट देना पड़ता है। मेरे ख्याल से ये फ्री का तो सिस्टम ही बंद होना चाहिए। जो सुविधा मिलती है मकान मालिक को मिलती है, किराएदार को किसी को मिलती नहीं है। पानी फ्री नहीं मिलता है, बिजली फ्री नहीं मिलती है। फ्री आप दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ मकान मालिकों को फायदा के लिए, वोट बैंक के लिए, अपने लिए। किराएदार के लिए नहीं, गरीब आदमी के लिए नहीं। तो गरीब आदमी को तो भाड़ा देना है और 9 रुपये यूनिट देनी है। और इससे ज्यादा क्या फायदा? आप लोग तो फायदा करवा रहे, मकान मालिक को करवा रहे। आवाज आपने कहीं और उठाई, कौन आपकी है? सभी जगह उठाई है, सभी यूनियन उठाती रहती है। केजरीवाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उन्हें तो वोट बैंक की राजनीति करनी है सर। फ्री के नाम पे कहीं बस फ्री, कहीं ये फ्री, कहीं वो फ्री। क्या नाम बता रहे? शीलेंद्र सिंह। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह भदौरिया। ये कितने साल हो गए? कौन कौन लोग हैं आपके यहाँ? मेरे को यहाँ 30 साल हो गए। ये जितने भी TSR वाले खड़े हुए हैं, ये लगभग कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, जैसे मुझे 30 साल हो गए। आज तक न तो 3 व्हीलर वालों की कोई सुनवाई है रेंट के मामले में, न घर के मामले में। सभी अपने फैमिली लेके रह रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, जो कि अपना गांव छोड़ के यहाँ पे आए हैं। यहाँ कुछ कमा रहे हैं, जो उतना ही कमा पाते हैं जो मकान मालिक को दे दें। कुछ फाइनेंसर जिन्होंने गाड़ी ले रखी है, उनकी किस्त है कम से कम 15,000 रुपये से कम की किसी भी गाड़ी की किस्त नहीं है। उसके बावजूद भी ये अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं खुद खड़ा हूँ, 30 साल मेरे को हो गए दिल्ली में रहते हुए, मगर आज भी मैं रेंट पे ही रह रहा हूँ। किसी का 7,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 9,000 है। सरकार से आप लोगों ने मिलकर गुहार लगाई, सरकार आवाज से दिया जाए, किसने कहा? केजरीवाल 2 बार बन चुके हैं, इनके पास गए, वीर सिंह चौहान को साथ लेके गए, उनसे जाके मिले। इससे पहले शीला दीक्षित थी, उनसे कई बार मुलाकात की। इस मामले में कोई सुनवाई नहीं। गाड़ी ग्रेड जबकि कंपनी से करीब 2,30,000 है, 2,30,000 है। आज मार्केट में उसकी वैल्यू है 5,75,000 आज की डेट। कल ही में मार्केट गया था, 5,75,000 की गाड़ी आप दे रहे हैं बजाज कंपनी की। आम आदमी ले सकता है? ये आम आदमी बस की नहीं है। इसमें कम से कम नहीं तो 50% ड्राइवर जो कि गाड़ी किराए की चला रहे, 300 रुपये गाड़ी देते हैं, शाम से लेके सुबह 7 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। फिर 4 बजे से जो गाड़ी ले जाएगा ड्राइवर, वो नाइट में चलाएगा, वो सुबह देगा दूसरे ड्राइवर को। अब 5,70,000 की व्यवस्था ये लोग कहाँ से करें? इस बारे में कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भदौरिया। कहाँ रहते हैं आप सुंदर में? मैं रहता हूँ किशनगढ़। किशनगढ़। और वैसे कहाँ से आए हैं आप? कौन सा गाँव है आपका? यूपी आगरा। तो क्या कहना है, जिस तरीके से मांग चल रही है, जो समस्या आपकी आ रही है कि आपके पास मकान सर नहीं है? ऐसा है, हम लोग कोई 15-20 साल से यहाँ किराए पर रह रहे हैं और केजरीवाल सरकार ने
यहाँ बिजली का बिल माफ कर रखा है हम लोगों को, 8 रुपये 9 रुपये यूनिट ले रहे हैं मकान मालिक। आज 15 साल से मैं 8-9 रुपये यूनिट दे रहा हूँ। किराया 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लग रहा है। हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं। हम लोग ऑटो वाले सब किराया वोट भी देते हैं केजरीवाल को, मेरी कोई फैसिलिटी। मुझे 8 रुपये 9 रुपये यूनिट लगती है मेरे हम लोगों पे, 5,000 6 रुपये 1,000 रुपये हर महीने का। तो लेकिन घर तो आपका यूपी, आप यूपी के रहने हाँ, वाले हैं ना? यूपी में है तो तो यूपी में होगा ना घर आपका? तो यूपी में अगर मान लो हमारे पास मकान ही होते तो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ भाई ड्राइवर हैं सब लोग, किराया 200 से 300 गाड़ी में चलाते हैं। हमारे पास कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं यहाँ पे। आज 15 साल से रह रहे, गाड़ी 8-8 लाख रुपए की गाड़ी है इस टाइम पे भाई, तो इतनी औकात नहीं है जो गाड़ी ले सकें हम 8 लाख रुपए की। तो किराए पर रहते हैं, वो अपने कमा लेते 200 से 300 रुपये, 5-7 हज़ार रुपये चले जाते, मकान मालिक ले लेता है। हम लोग तो बिल्कुल 0/0 है बच्चों का। क्या कहना है, क्या ये जैसे बात की आपके साथी ने बताया कि आप किराए पे रह रहे हैं, गांव में भी आपका मकान ठीक ठाक हालत में नहीं है और यहाँ इतने साल हो गए, कितने साल हो गए आपको रहते हुए? मेरे को होगा 11 साल यहाँ पे। तो क्या क्या समस्या आ रही है? समस्याएं काफ़ी हैं। कोई रहने के लिए यहाँ पे गांव में जगह नहीं है, यहाँ पे रह रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये किराया देते हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, एक दूसरे मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट करना पड़ता है बार बार, मकान मालिक बार बार निकाल देता है कुछ। तो आप अकेले रह रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो? परिवार से कौन कौन है? परिवार में मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई पे तो काफी पढ़ाई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा बिल्कुल है। मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या मकान मालिक क्या कहते हैं आपको? मकान मालिक कहते हैं अगर अपना मीटर लगाना है तो अपना मकान बना लो, उसमें लगाओ ना अपना मीटर। तो यानी केजरीवाल सरकार ने जो कहा किराएदारों के मीटर, मकान मालिक मीटर नहीं लगाने देते। मकान मालिक मीटर नहीं लगाने देगा। मकान मालिक कहता मकान मेरा मीटर मेरा। तो इसके लिए शिकायत करी थी आपने? शिकायत किससे करें जाके? सारे अधिकारी उनके होंगे, विधायक उनके होंगे। तो अभी तक किससे शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत करने हम ऑटो वाले गाड़ी चलाएं, शिकायत करें क्या करें? रोजी रोटी डेली का। यही कहना है कि काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, 6-7 साल से। मतलब यही है, कहीं यहाँ शिफ्ट करना पड़ता, कहीं यहाँ, मतलब रेंट इतना महंगा है, यहाँ 5,000 रुपये लगभग लेते हैं मकान मालिक। ठीक है, कहीं 5 कर देते, कहीं 5500 कर देते, कहीं यहाँ खाली करो, वहाँ दिक्कत होती है यहाँ पे काफ़ी समय से। यहाँ कोई मतलब वो आराम नहीं है। दूसरा कमरा ले लो, वहाँ रहने लगो जाके। हमारे पास तो क्यों बोला जाता है? तब वो तो सर बोलेंगे कहीं रह लो, हमारे पास तो कोई साधन है तो आप नहीं। लगवा सकते हो ना अगर किराए पे मीटर रह रहे तो हो उन्होंने सर खुद लगा रखा है, उसी का बिल लेते हैं। अगर शिकायत करते हैं तो कुछ होता है आपसे? शिकायत करें, कमरा खाली करा देंगे, अपना कहीं रहो जाके। हाँ जी, मकान मालिक क्या बोलता है आपको? कमरा खाली कर दो, अपना जहाँ फ्री रहे तहाँ रहो जाके।